हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग पैसिव विथ हु पढ़ेंगे। एक बार जरूर देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए VVI है। और आपसे मैं बता दूं कि एक्टिव वॉइस के वाक्य यदि हु से शुरू हो तो कैसे पैसिव बनाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पे। यहां आपको दिख रहा होगा पैसिव ऑफ हु। पैसिव ऑफ हु कैसे सोल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका का खोज किसने किया। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है इसको सोल्व करना, एकदम इजी वे में आप लोग सोल्व कर सकते हो। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। करना क्या है, यहां सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानिए। तो ये ऑब्जेक्ट है और डिस्कवर्ड ये वर्ब का दूसरा रूप है। और बात आती है हु की, तो इस हु को हम लोग बाई हुम में बदल देंगे। आइए बारी बारी से एक एक प्रक्रिया को समझते हैं। WHO हु को पैसिव बनाते समय बाई हुम में बदल दें। बाई हुम में बदल दें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, यानी आपके एक्टिव वॉइस के वाक्य में जैसा वर्ब होगा वैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मैं अपने पहले वीडियो में बताया हूं कि अगर वाक्य में वर्ब का दूसरा रूप हो तो वाज वर्ब, पहला या पांचवा रूप हो तो इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। थर्ड नंबर का हम इसके बाद ओ बी मतलब ऑब्जेक्ट का यूज करें और अंत में V3 का प्रयोग करें, क्योंकि पैसिव वॉइस में V3 ही लगता है। तो आइए, ऊपर जो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा है हु डिस्कवर्ड अमेरिका, इस रूल के माध्यम से हम लोग इसका पैसिव सीखते हैं। तो कैसे पैसिव बनाएंगे, एक एक स्टेप पर ध्यान दें। हु को बदलना है बाई हुम में। चलिए, यहां जो हु लगा है इसको हम लोग बाई हुम में बदलते हैं। बाई हुम। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, तो मैं बताया था, याद कीजिए कि अगर आप एक्टिव वॉइस के वाक्य में V2 पाते हैं तो वाज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यहां वाज लग जाएगा क्योंकि अमेरिका आने वाला है तो वह सिंगुलर है। तो बाई हुम वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट अमेरिका, ऑब्जेक्ट भी हम लोगों ने ले लिया। इसके बाद V3 यानी डिस्कवर्ड। डिस्कवर का थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड ही होता है। और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस बन गया आपका वॉइस। अब बात आती है
कि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आइए पहले थोड़ा सा एक ज्ञान की बात समझ लें कि अच्छे अच्छे को वादे से मुकरते देखा है, अच्छे अच्छे को वादे से मुकरते देखा है, रिश्तों को बड़े ही खामोशी से मरते देखा है। कहा करते थे कहो तो दिन को रात कह दूं मैं, उन्हें भी औरों के लिए खुद से लड़ते देखा है। क्या बात है। और आज के इस जिंदगी में जो औरों से नहीं बल्कि औरों के लिए खुद से नहीं लड़ेगा वह आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जिंदगी अगर मिली है तो बहुत मेहनत करना है। आगे आइए, इस पर बिहार बोर्ड में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग उसको सोल्व करते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं 1 नंबर क्वेश्चन, यहां लिखा है एग्जाम प्रॉब्लम्स। ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं या पूछे जा सकते भी हैं। पहला क्वेश्चन है हु रोट द रामायणा। आइए ऑप्शन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर याद कर लीजिए, इसमें रोट है वर्ब का दूसरा रूप, तो निश्चित रूप से वाज वर ही लगेगा। क्या लगेगा? वाज वर, वाज वर, ये ध्यान देना है। अब ये वाज वर होगा कहां भाई? तो ऑब्जेक्ट से पहले। तो आइए देखते हैं ए नंबर ऑप्शन, हु को बाई हुम में बदला गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल वाज रखा गया, जो पहले यहां मैंने रूल बताया कि हु को बाई हुम में बदले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कीजिए। इसी क्राइटेरिया को लेके पूरा करना है हम लोग ऑप्शन में। वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट में द रामायण आ गया, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप पैसिव में लगता है रिटन। तो हम लोग का आंसर फर्स्ट में ही मिल गया, फिर कहीं कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आगे चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है हु हैज डन इट। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपको एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड मिले तो पैसिव में बीन जरूर खोजिएगा। बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही खोजना है। तो आइए खोजते हैं। हु को बाई हुम में बदला गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो है ही नहीं, तो ये नहीं होगा आंसर। फिर भी देखते हैं, बाई हुम वाज। अरे भैया क्वेश्चन में हैज है, यहां देखिए, तो आंसर में वाज कहां से आ जाएगा? तो ये होगा ही नहीं। थर्ड नंबर देखते हैं, हु को बाई हुम में बदला गया, अच्छी बात है, हैज भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इट भी है, और बीन जो मैं बताया ना है भाई, जो तो बीन, बीन के बाद वर्ब 3 डन भी है। तो आपका आंसर यही क्लियर हो गया, फिर आपको कुछ दूसरा खोजने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर हो गया आपका। अब डी वाला तो खैर होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इट पहले आ गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हु डिड इट, हु डिड इट। तो इसको हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। पहले ईट, सवाले नहीं है, इसमें ईट वगैरह पहले नहीं आता है। हु को बाई हुम में बदलते हैं, तो बाई हुम बदला है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अरे भैया क्वेश्चन में कहीं हैज नहीं है, यहाँ हैज आ गया, अरे तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। अब चलिए फिर देखते हैं कि डिड लगा है, डिड वर्ब का दूसरा रूप। तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है कि दूसरा रूप हो तो वाज वर लगाएंगे, तो वाज तो यहाँ है लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद है, ये ऑब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। बच गया डी, तो सी और आंसर होगा। देखिए क्यों, हु को बाई हुम में बदला गया है, फिर वाज रखा गया है क्योंकि डिड लगा है वर्ब इसलिए, फिर इट, और फिर वर्ब का तीसरा रूप डन। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा ये समझ लीजिए, ज्ञान की बात है, गुस्से में किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि माफी मांगने के बाद भी
उसे दुख तो रहेगा, जैसे दीवार में कील लगाने से निशान रह जाता है। वाह क्या बात है, इसलिए किसी का दिल ही मत दुखाइए। आगे के स्क्रीन पर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, हु कैन कंट्रोल दिस हॉर्स। एक और बात मैं आपको बता दूं, यदि किसी एक्टिव वॉइस में आप लोग कैन, विल, मे, शैल, माइट, मस्ट, शुड ये सब पाते हैं तो इसको मॉडल एक्सुलरीज कहते हैं। और ये कहीं वाक्य में लगे हों तो ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बी खोजते हैं, बस बी, और बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप, यही खोजना ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हु कैन कंट्रोल दिस हॉर्स। तो हु बदला बाय हुम में, और हेल्पिंग वर्ब ज्यों का त्यों कैन आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस हॉर्स आ गया। और देखिए हम बोले हैं ना कि बी खोजना है, तो देखिए यहाँ बी भी है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप कंट्रोल्ड भी है। बस आपका तो आंसर यहीं क्लियर हो जाता है, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, हु विल डू दिस जॉब। अरे भाई इसमें भी विल है तो हम लोग बी प्लस V3 खोजेंगे, लेकिन ध्यान रहे वो विल दिस जॉब ऑब्जेक्ट से पहले होना चाहिए विल। तो यहां देखिए इस वाक्य में जो ऑप्शन दिया है कैन है। अरे भाई क्वेश्चन में विल है और इसमें कैन, ये कैसे संभव है, तो ये आंसर होगा ही नहीं। अब बात आती है बी नंबर ऑप्शन की, तो यहां देखिए बाय हुम ठीक है, विल भी ठीक है, दिस जॉब, वाह ऑब्जेक्ट भी आ गया, बी भी आ गया, और डन वर्ब 3 भी आ गया। एकदम क्लियर आंसर आपका हो गया बी नंबर। बाकी ये सब कट कीजिए, खत्म। 6 नंबर, हु हैज अर्नड द नेम। फिर आ गया भैया हैज का लफड़ा, तो जहां भी हैज हैव हो, मैंने क्या बताया, बीन खोजना है, बीन प्लस V3। तो आइए देखते हैं, हु को बदलिए बाय हुम में, तो ये ऑप्शन में तो बाय हुम कहीं दिख ही नहीं रहा है, लास्ट में दिख रहा है, तो लास्ट में होगा ही नहीं, फर्स्ट में होगा, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। यहां देखते हैं बी में बाय हुम ठीक है, उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब ये भी ठीक है, द नेम ऑब्जेक्ट ये भी ठीक है, और बीइंग, अरे भाई क्वेश्चन में कहीं वर्ब का चौथा रूप है ही नहीं, तो बीइंग लगेगा कहां से, इसलिए ये भी आंसर गलत। सी नंबर बाय हुम सही है, उसके बाद द नेम नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए भी आंसर नहीं। तो डी बच गया भाई, थी तो अपने आप सही हो जाएगा। और क्राइटेरिया भी देख लीजिए, बाय हुम ठीक है, हैज हेल्पिंग वर्ब ठीक है, द नेम ऑब्जेक्ट ठीक है, उसके बाद बीन भी ठीक है, और अर्नड ये भी वर्ब का तीसरा रूप है, इसलिए सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक ज्ञान की बात जान ले, मोटिवेशनल ये कोटेज हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे के स्क्रीन पे फिर वही प्रॉब्लम आ गया भैया, विल, तो विल रहेगा तो क्या खोजना है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो पैसिव में होता ही होता है, तो आइए खोजते हैं, हु विल डू दिस जॉब, ऑप्शन ए में। अरे भाई क्वेश्चन में विल है तो ऑप्शन में कहां से कैन आ जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई ये संभव है ही नहीं, गलत हो गया। फिर बी नंबर देखते हैं, बाय हुम सही है, विल भी सही है, दिस जॉब ऑब्जेक्ट सही है, बी तो लगेगा ही लगेगा, मैंने अभी यहां बताया, उसके बाद डन वर्ब 3, इसलिए आपका आंसर ये सही है। बहुत अच्छा, बी वाला आंसर आपका सही हो गया, आप बी ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हु हैज अर्नड द नेम। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हु को बाय हुम में बदलिए, उसके बाद हैज रखिए, उसके बाद द नेम रखिए, उसके बाद बीन रखिए, देखते हैं क्राइटेरिया कौन पूरा करता है।
हु बदल गया बाय हुम में, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, उसके बाद द नेम ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ बीन भी आ गया, क्योंकि हैज हैव हैड रहे तो बीन लगना ही लगना है, तब वर्ब का तीसरा रूप आ गया। ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, बाकी ये सब नहीं पूरा कर रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इसलिए आप इसका आंसर क्या याद रखोगे भाई? डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु टॉट यू इंग्लिश। टॉट आ गया भाई वर्ब का दूसरा रूप, तो याद रखो वर्ब का दूसरा रूप हो तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर लगाते हैं। तो बाय हुम वाज, यू के साथ वाज तो लगेगा ही नहीं, इसलिए ये आपका गलत हो गया। यू के साथ वर लगता है, याद कर लेना। तो बाय हुम वर सही है ये। यू टॉट इंग्लिश, वेरी गुड, यही आपका आंसर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये गलत, ये गलत। इससे पहले कि हम लोग अगले स्क्रीन पे चलें, थोड़ा ये मोटिवेशनल कोटेज देख लें। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। वाह क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, ये स्क्रीन पर जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का, और आशा मैं कर रहा हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं बाय रीजन आंसर बता रहा हूं। फिर आपका हो गया विल, देखिए विल आ गया, फिर आप भैया बी खोजो, बी कहां है। तो हम लोग देख रहे हैं बी यहां है, अब बी यहां भी है, अब बी यहां भी है, तो तीनों तो आंसर होगा नहीं। इसलिए क्राइटेरिया को कौन पूरा कर रहा है ये देखना है। हु को बाय हुम में, अच्छी बात है। उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब, अच्छी बात है। उसके बाद दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद बी लगाना है, और ये जो सोल्व है इसका थर्ड फॉर्म सोल्व बनाना है, यानी पहले ही आंसर मिल गया भाई, तो बाकी ये होगा ही नहीं। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, हु ब्रोक दिस विंडो। फिर आ गया वर्ब का दूसरा रूप, वाज वर लगाएंगे, लेकिन यहां जो ऑब्जेक्ट होता है ना, दिस विंडो, ये जो दिया है इसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाते हैं। तो दिस विंडो सिंगुलर सब्जेक्ट है, वहां ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट का काम करेगा, तो वाज लगाएंगे। तो भाई हुम, यहां देखिए ए नंबर ऑप्शन में बाय हुम सही है, लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। बी देखते हैं, बाय हुम सही है, वाज सही है, दिस विंडो सही है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ब्रोकन वर्ब का तीसरा रूप सही है। ये आपका आंसर मिल गया, फिर आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, बी वाला आंसर हो गया, बाकी सब कट कीजिए। और यहां आंसर कौन हुआ भाई? ए वाला। आइए यहां भी एक मोटिवेशनल कोटेज है, उसको देखते हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते, तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है। इंसान अपने से हार मान लेता है, इसलिए हार जाता है। अगर वो हार न माने तो फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए आईटीसी इंग्लिश क्लास जो आप ये देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक दिन आपको मैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का पैसिव पढ़ा दूंगा, आपका वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, इजाजत दे, मैं चलूं।